आप आए हैं, क्या करना चाहेंगे? वाराणसी के बहुत बड़े शिक्षाविद और उससे पहले सेना सहित विभिन्न क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा चुके श्रीमान संत नारायण सिंह जी की प्रेरणा से, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से और काशी के विभिन्न वरिष्ठ चिकित्सकों की भूमिका से संत नारायण पुनर्वास केंद्र का आज प्रारंभ होना काशी के लिए एक बड़ी घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपए की यह भूमि, यह आवास, यह केंद्र बिना किसी सरकारी सहयोग के शुरू हो रहा है। और चिकित्सा के क्षेत्र में या किसी भी निजी क्षेत्र में कोई जाता है तो उसका पहला उद्देश्य होता है कि मैं कैसे धनोपार्जन करूं। इसका उद्देश्य है कैसे गरीबों का सहयोग करूं। और इसलिए डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि अगर किसी के लिए यह अनुशंसा आई कि इसके पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं है तो उनका निःशुल्क इलाज होगा। जैसे पत्रकार साथी भी किसी का नाम बता सकते हैं कि इनको हम भेज रहे हैं आपके पास में, बच्चे का संपूर्ण विकास और उसके बाद भी रोजमर्रा के जीवन में जिस तरह के कष्ट आते हैं उनका बिना ऑपरेशन के, उनका यौगिक दृष्टि से, उनका शारीरिक दृष्टि से, उनके शरीर के गठन को ठीक करते हुए ऐसी प्रक्रिया शुरू की गई है जिससे लोगों को लाभ ही लाभ होगा। इसका कोई भी विपरीत परिणाम नहीं पहुंचने वाला है, विपरीत प्रभाव नहीं पहुंचेगा। रेज का यहां पर इस्तेमाल ही नहीं है। यहां पर तो अभ्यास के द्वारा किसी बच्चे को नहीं सुन रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को रंगों की पहचान नहीं है, उसको निष्णात किया जाएगा कि आम जीवन में शामिल होकर वह अपने को सबके बराबरी का समझे और अपना योगदान देश के लिए करे। तो मैं इसके लिए सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे पता चला तो बहुत खुशी हुई और बाबा विश्वनाथ की कृपा इस जगह पर है। जो शुरू करने वाले हैं उनका नाम ही संत नारायण है, तो इसलिए आप लोगों का प्रेम बना रहे। आप लोग इसको मीडिया के जरिए भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर डी.वी. मिश्रा, मैंने रिहैबिलिटेशन में इसी विषय में पीएचडी किया हूँ और मैं न्यूरो में मास्टर हूँ। और ये संस्थान खोलने का मेन उद्देश्य हम लोगों का यही था कि हम लोग जो बनारस में अभी तक एक छत के नीचे सारे विकलांगों का इलाज नहीं था, हर तरह के दिव्यांगों का इलाज नहीं था, हर तरह की दिव्यांगता ठीक नहीं की जा सकती। उसके लिए हम लोग श्री संत नारायण सिंह के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से और आप जैसे जयपुर से आए हुए हमारे परम आदरणीय विधायक, वहाँ के सिविल लाइन के जयपुर के विधायक और बहुत ही अच्छे लोगों में रहे और हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सर एक सवाल है कि वैसे तो रिहैबिलिटेशन सेंटर बहुत से, लेकिन क्या यहाँ कुछ खास विशेष ऐसा रहेगा जो? देखिए सर, मैंने एक खास तो यही बताया कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में कोई भी रिहैबिलिटेशन सेंटर ऐसा नहीं जिसमें हर तरह के दिव्यांगों का इलाज हो। एक दूसरा चीज़ है कि जैसा आप लोग सुनते हैं कि अरे वहाँ तो लूट रहे हैं, वहाँ तो कागजी घोड़ा दौड़ा रहे हैं, वहाँ तो ऐसा कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से परे जो रियल में गरीब है, जैसे आपने किसी को भेज दिया, पत्रकार है, समाज के सेवक हैं, और कोई बड़ा जो है ऐसा भेज दिया जो कि वहाँ प्रधान है और सभासद है, तो उस बच्चे का इलाज 100% फ्री, केवल इलाज ही नहीं होगा, उसको अगर कैलिपर की ज़रूरत है, उसको पेटी की ज़रूरत है, उसको आर्टिफिशियल लिम्ब की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने बात भी किया है कि जहाँ पर ये बनता है शकुंतला यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, उन लोगों ने सहयोग देने के लिए कहा है कि आप नाप लेके मेजरमेंट करके भेजिए, मैं आपको सहयोग कर दूँगा।